तो इस बयानबाजी की सियासत के बीच आज एक खबर सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी रही और वो ये है कि अगर विपक्ष के हाथ में सत्ता की चाबी आती है तो वो चाबी किसके हाथ में रहेगी। वैसे बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए समूचा विपक्ष कल कोलकाता में लामबंद हुआ था, लेकिन आज सियासी गलियारों में यही चर्चा रही कि रैली तो ठीक है लेकिन नेता कौन है। कि जो विपक्षी दल एक मंच पर आए हैं 22 ही तो केवल हैं, उसी से बौखला गए। और भारतीय जनता पार्टी के कितने सहयोगी दल हैं? 42। जितने कल मंच पे थे उससे दुगने राजनीतिक दलों से इन्होंने गठबंधन कर रखा अलग अलग राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट और सबको मिला के। तो क्यों परेशान है? इनका जहां तक प्रधानमंत्री के सवाल है, आज क्या प्रधानमंत्री का पद खाली है? प्रधानमंत्री के पद की बात तो इलेक्शन के बाद आएगी और इलेक्शन के बाद मिल बैठ के पूरा यही राजनीतिक है और यही प्रजातंत्र है कि जनता जिसको स्वीकार करेगी उन्हीं में से वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। ये जो बिना कैप्टन के पीटी प्लेयर्स का जो गठजोड़ है, तो या तो ये हिट विकेट होंगे और या नो बॉल करेंगे, क्योंकि जो बिना कैप्टन के ये पिटे प्लेयर्स हैं, इनको ये अच्छी तरह मालूम है कि उनसे लड़ने जा रहे हैं, उस कैप्टन से लड़ने जा रहे हैं जिसने दुनिया के मैदान पर विजय पताका भारत की फहराई है। ये तो अपने छोटे छोटे मैदान पर पिटे हैं। आज जो है वो जो गठजोड़ गठबंधन पता नहीं क्या क्या है, ये हर गठबंधन और हर गठजोड़ अपने आप अपनी मौत मर रहा है, क्योंकि जिसके पास कोई नीति ना हो, नेतृत्व ना हो, कार्यक्रम ना हो, केवल एक कार्यक्रम और एक नीति और एक आवाज कि साहब हमें मोदी जी को हटा करके और हमें कुर्सी पर बैठा दो। तो अभी दिक्कत ये हुई है कि जो पीटी प्लेयर है उनका जो है वो कैप्टन तो अभी है नहीं। हर व्यक्ति जो है वो कैप्टन बनने की जुगाड़ में लगा हुआ है, तो एक दूसरे की टांग खिंचौल भी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो ये तय कर लें कि ये चाहते क्या हैं। जहाँ तक सवाल है नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने अपने परिश्रम से, परफॉर्मेंस से देश को प्रोग्रेस के रास्ते पर जो लाने का एक पराक्रम किया है, उसका मुकाबला करने के लिए इनको अभी दशकों चाहिए। व्यक्ति के इर्द गिर्द राजनीति नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति के इर्द गिर्द अगर अपनी तमाम राजनीति को अपने मुद्दों से परे हट करके वहां अगर बुन दिया तो उसकी बुनावट और बनावट में आपको हमेशा तानाशाह मिलेगा। रवायतें खत्म होंगी, संस्थाएं खत्म होंगी, मुद्दे प्रबल हैं और हजारों मुद्दे हैं इस मुल्क में। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, इसलिए सब साथ आए, चुनाव एक बार हो जाए। अगर मैं प्रधानमंत्री जी की योग्यता को भी मानदंड मान लूं तो नेताओं की कम से कम 40 नेता हैं उसी मानदंड पर, वो महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा साहब कह गए थे। देश की जनता समझ चुकी है कि किसने देश को लूटा है, किसने देश को लुटवा करके लुटेरों को बाहर भेजा है, किसने झूठे वादे किए। अब तो अच्छे दिन तभी आएंगे जिस दिन इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार रुखसत हो जाएगी, तभी अच्छे दिन का सपना जो है हम देख सकते हैं।